सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? अगर आज के ज्योग्राफी को माने तो भारत पर आक्रमण नहीं किया सिकंदर। आज की भारत की ज्योग्राफी में तो आया ही नहीं था। लेकिन हम कहते हैं ना कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि वही अखंड भारत की हमारी जो सोच है उसके हिसाब से कहते हैं। तो ये जो बात है, मैं कह रहा हूं कि हामिद अंसारी ने एक नजरिया दिया है इतिहास को देखने का, कि आप उस नजरिए से देखिए कि अफगानिस्तान तक हमारा शासन रहा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य 1000 माने ईसा पूर्व 300 साल पहले से वो हमारे इलाके में था। तो वहां पर पैदा हुआ राजा अगर यहाँ के राजा पर आक्रमण करता है तो भारत के राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। इसको इस रूप में नहीं देखा गया। कांग्रेस के सिलेबस में तो कांग्रेस के राज में पढ़ाया गया कि बाहरी लोग आके आक्रमण कर रहे तो थे। मतलब कोई भी वो आकर अगर हमला आक्रामक कर थे। दे आक्रमणकारी तो उसको हिंदुस्तानी कहना पड़ेगा। ये आक्रमणकारी क्या? हिंदुस्तान में एक राजा दूसरे राजा के लिए आक्रमणकारी नहीं हुए क्या? नहीं तो हुए क्या नहीं? करें, उसको हिंदुस्तानी मान ले। हिंदुस्तान के राजा आक्रमण करते थे। तो हिंदुस्तानी महाभारत का मान ले। युद्ध भी इसी धरती पर लड़ा गया। वो भी लोधी को वो भी गजनवी को आक्रमण मान नहीं ले, था। हिंदुस्तानी मान ले। हिंदुस्तान को मानना ही पड़ेगा। आपने खुद ही अखंड भारत बात है। आपने जवाब दे दिया ना। बात तो नजरिए की है। आप तो कह नजरिए दीजिए। से ही अगर ये तय आप होना कह है तो दीजिए। इतिहास को खंडित करने का काम पहले किसी ने किया, तो वो काम आज भी हो रहा है। फिर उसमें समस्या क्या है? रंगरेज साहब, आपका टाइमर रख रही हूँ 1 मिनट का, अपनी बात रखिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से जो है मुगलों से जो है मुसलमान को जोड़ के देखा जा रहा है भारत के अंदर, और लगातार ऐसे मुद्दे जो बेवजह के मुद्दे हैं जिनके देश से कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों सर पर आज ऑटो पॉलिटिकल ट्यून से डिबेट्स होती। थोड़ा सा रंगरेज साहब इधर आइए और छोड़िए मुसलमानों को विक्टिम दिखाना। जिस पर चर्चा हो रही है चर्चा उस पर करिए। आपके 40 सेकंड बचे हैं और ये आपका क्लोजिंग कमेंट है। मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, लगातार मुसलमान जो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे उन पर जिस तरीके की टीकी टिप्पणी की जा रही है, कैसे उनको जो है देश यहाँ का देश का को बताया जा रहा है कि देश के अंदर वो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उनको जो है जिस नजरिए से देखा जा रहा है, उन्होंने वो पढ़े लिखे नेता हैं और पढ़े लिखे की बुनियाद पर वो ब्रांड एम्बेसडर बने और जिस तरीके से वो उपराष्ट्रपति बने, ये सारी चीजें चर्चा में है और सारी चीजें सब लोगों को पता है। मगर जिस तरीके से चर्चा में उनके सारे पिछले बयान भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने उनके सारे चर्चा में पिछले बयान भी हैं और उनके उन बयानों के लिए किसी ने आकर उनके कान में फुसफुसाया नहीं था कि आइए और कहिए ये बयान। उन्होंने अपनी समझदारी से वो बयान दिए। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से अपमान किया गया उपराष्ट्रपति जी का, ये अपमान बिल्कुल और उपराष्ट्रपति रहने के अपने पद से हटने के बाद देश का अपमान होता रहे, देश का अपमान होता रहे, वो हाजी रंगरेज को मंजूर है। देश का अपमान होता तो आज देश के लोग उनके खिलाफ उतना ही दर्द होना चाहिए आपको, देश के अपमान पर आपको उतना ही दर्द होना चाहिए। रमनीश जी, आपका क्लोजिंग का। हम जिस भी राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण दिखाता है कि हम सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन राष्ट्रवाद को उन्होंने कोरोना से बहुत बड़ी बीमारी के बारे में बताया था, वो हामिद अंसारी ही थे। तो हामिद अंसारी आप उपराष्ट्रपति थे, लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ आप उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक मुस्लिम कट्टरपंथी भी थे, जो कि आप जिस तरह का जहर आपने बोने का प्रयास किया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उस समाज के लिए खतरनाक है जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। पहली बात। फिर दूसरी बात है, उन्होंने प्रेम कुमार जी ने कहा कि इतिहास की बात, इतिहास में हमारे परदादा के पास जो है ना, करीबन देखा जाए तो 800 एकड़ जमीन था, आज वर्तमान में 100 एकड़ है। इसका मतलब हम 800 एकड़ जो जमीन, 700 एकड़ जो जमीन नहीं है उसको हम जाकर के कब्जा कर लें क्या? आप किस इस तरह के इतिहास के संदर्भों की बात करते हैं? अफगानिस्तान से यदि मोहम्मद गजनवी आया था तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान का ही कहलाएगा, हिंदुस्तानी नहीं कहलाएगा। और कब तक आप हिंदुस्तानी कह करके हिंदुस्तानी लुटेरों का आप महिमा मंडित करते रहेंगे? औरंगजेब की जब बात आती है महिमा मंडन के लिए सारे के सारे लोग चले आते हैं, बाबर की बात आती है तभी महिमा मंडन करने आते हैं। जितने भी लुटेरे आक्रांता थे उनकी महिमा मंडन करके ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। बोलिएगा सिंह साहब। मुझे सिर्फ अंसारी साहब के बारे में अभी आपकी डिबेट के दौरान मैंने कुछ ढूंढा। एक हमारे एनके सूद हुए, उन्होंने बड़ी डिटेल में उनकी जानकारी दी और किस प्रकार से इन्होंने वहां रहते हुए जब ये एम्बेसडर थे ईरान के अंदर, किस प्रकार से हमारा खुफिया जो नेटवर्क था उसको एक्सपोज किया और वहां पर एक हमारे खुफिया नेटवर्क के जो एजेंट थे मोहम्मद उमर, उसकी जान खतरे में डाली। वो तो उन्होंने बाद में कुछ लोगों ने यहाँ कर उनके जो घर वालों की
ने यहाँ कर हल्ला किया, तो जाकर उनकी जान बची, तो जाकर ईरान ने उनको छोड़ा। ये तो अंसारी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बैकग्राउंड है। वो सिर्फ रेडिकल मुस्लिम की, इस्लाम की बात नहीं करते, वो मुस्लिम ब्रदरहुड में भी विश्वास करते हैं। ऐसे हैं हमारे अंसारी साहब। ठीक है सर।